अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। मुल्तान की बात करें तो हुकूमत की जानिब से जो ताजरों पर, दुकानदारों पर और आम सारिफिन पर जो बिजली की मद में टैक्स लगाया गया है उस पर एहतजाज का सिलसिला ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। रोज़ाना के हिसाब से जो दुकानदार हैं, ताजिर हैं, शहरी हैं, वो हुकूमत के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज हैं और मुतालबा कर रहे हैं कि उनके हाल पर कुछ रहम खाया जाए। जो बेजा टैक्स लगाए गए हैं, इजाफी टैक्स लगाए गए हैं फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में, वो फौरी तौर पर वापस लिए जाएँ। इस वक्त भी आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि किस तरह से एहतजाज का सिलसिला जारी है। ऊपर से मैपको की जानब से लोड शेडिंग की जा रही है, भारी जुर्मानों के साथ, भारी टैक्सेस के साथ मैपको बिल भेज रहा है शहरियों को, जिस पर शाही सरापा एहतजाज है। हम ज़रा यहाँ पर जो लोग सरापा एहतजाज हैं उनसे बात करते हैं कि वो इस वक्त जो मुतालबात लेकर मौजूद हैं क्या कहना चाहेंगे। इस वक्त देख सकते हैं कि प्ले कार्ड हाथों में उठा रखे हैं, बिजली के बिलों में सालमाना टैक्स नामंजूर। अंजुमन ताजरान उस्मानिया बाजार की जानब से ये एहतजाज किया जा रहा है। हम जरा बात करते हैं कि क्या कहते हैं। अच्छा जी, इस वक्त हर मार्केट के ताजिर, दुकानदार, जो आम शहरी हैं वो सरापा एहतजाज हैं। आप लोग भी रोड बुला करके एहतजाज कर रहे हैं। टैक्सेस हुकूमत कह रही है मजबूरी है, आप क्या कहना चाहेंगे? हुकूमत IMF के गुलाम बन चुकी है और गरीब आवाम पे ज़ालमाना टैक्स नाफिज किया जा रहा है और ताजरों का माशी कत्लेआम किया जा रहा है। पाकिस्तान की आवाम और ताजर हुकूमत का तख्ता उल्टने के लिए सड़कों पे निकल चुकी है। इस्माइल साहब कहते हैं 36,000 रुपये तो हम हर साल लेंगे, चाहे ताजे एहतजाज करें या जो भी करें, आप ये हमारी मजबूरी है। तो फिर अब 36,000 रुपये सालाना कहाँ से मैनेज करेंगे आप लोग और किस तरह से पे करेंगे? हम इसका बाइकाट करेंगे, हम ये टैक्स बिल्कुल नहीं देंगे, हम वो बिजली के बिल ही नहीं भरेंगे जिसमें ये टैक्स है। तो फिर वो बिजली काट के चले जाएंगे, फिर क्या होगा? जब वो बिजली काटने आएंगे हम उनकी टांगें तोड़ देंगे। तो ये तो फिर कानून हाथ में लेने वाली बात हुई। कानून अगर हमें कत्ल बनाने की पॉलिसियाँ की जाएंगी, हमारे और हमारे बच्चों को कत्ल किया जाएगा, ऐसी पॉलिसी माशी पॉलिसियाँ बनाई जाएगी। जब हम जिएंगे नहीं तो फिर हम इन हुकूमत को कैसे जीने देंगे? कहते हैं कि हम ताजरों को टैक्स के धारे में लाना चाहते हैं। जो फाइलर हैं उनको 3,000 हैं, जो नॉन फाइलर हैं वो 6,000 हैं। इसी मद में लोग फाइलर बनेंगे, इसी मद में टैक्स अदा करेंगे, तो ये टैक्स का सिलसिला चल पड़ेगा। बात ये है, सबसे ज़्यादा टैक्स छोटा ताजर देता है और सबसे ज़्यादा टैक्स छोटा ताजर देता है और सबसे ज़्यादा मुश्किलात भी छोटे ताजरों का है। बड़े बड़े सनत का मिलों वालों, फैक्ट्री वालों को सहूलतें बहुत है, हमें तो सहूलतें ही कोई नहीं है। हुकूमत ने हमारे लिए आज तक छोटे ताजरों ने क्या किया है? कोई भी ऐसी पॉलिसी नहीं बनाई कि छोटे ताजर सुख का चैन से आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार सके और रात को घर जाके सुकून से सो सके। रात को सुकून से घर जा सके। आपने हाथ में बिल लिया हुआ है, कितना बिल आया? ये 3,863 रुपये बिल आया है। सारे तो सही में हाथ जोड़ के अगर असा तक कब्र ताई पता लगते सही अद्धे लथे पे हैं, बाकी अद्धे ही न लहावड़े। किस हुकूमत पे हम एतबार करें? शहबाज शरीफ पे एतबार करें, हमजा शहबाज पे करें, परवेज़ इलाही पे हमें बड़ी उम्मीदें हैं, लेकिन क्या करें, हम इतने परेशान हैं। खुदा के लिए बस हम पे तरस कर लो, हम कोई एहतजाज क्या कर लेंगे, हम कुछ भी नहीं कर सकते। आप हमसे बहुत डांटे हो भाई, डांटे हो। जो भी आ रही है हुकूमत, हुक्मरान अवाम के नुमाइंदे होते हैं, वो कहते हैं हम आपके खादिम, हम आपके नौकर, लेकिन मजबूरियाँ हैं, क्या करें, मुल्क चलाना है वरना दिवालिया हो जाएगा, डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। तो हमारे हाथ में दे दें मुल्क, हम चला के दिखाते हैं उनको कि किस तरह चलता है। ये जनाब वोट लेने से पहले उनके जो मामलात होते हैं कुछ और होते हैं, वोटों के बाद उनके रवैये कुछ और होते हैं। हालांकि ये अपने ऊपर, मैं हरियाण हूँ, किसी मिनिस्टर के घर में बिल नहीं जाता, किसी वजीर के घर के बच्चे की स्कूल की फ़ीस नहीं है। अब एक सरकारी मुलाजिम है, उसकी 25,000 तनख्वाह है, उसका 20,000 बिल आए। मुझे ये बताओ, 5,000 से अपना चूल्हा चलाए, अपनी मौत फौत चलाए, अपनी ज़िंदगी का कौन सा अमल? ये तो 5-5 हज़ार रुपये में, मेरे ख्याल में 5-5 हज़ार रुपये की एक दिन में सिगरेट पी जाते होंगे। ऐसे हमारे यहाँ पे मिनिस्टर भी हैं अपने अदम एतमाद का इज़हार किया जा रहा है अपने नुमाइंदों के। मुझे ना आप बताइएगा, आप इस वक्त मार्केट की सदर हैं आप, और यहाँ पर जो उस्मानिया बाज़ार के जो मसाइल हैं और जो इस वक्त जो सिलसिला जारी है, लोड शेडिंग भी जारी है और बिल भी ज़्यादा है। शेडिंग भी है और टैक्स भी बहुत है। पूरे ताजरान, पूरी बाज़ार परेशान है। यानी इतनी आमदन नहीं है जितने टैक्स लगे हुए हैं, जितने बिल, वो बिल भरने से भी राज़ी नहीं है कि चाहे पार्ट लें। हल क्या होगा अब? इसका हल क्या होगा? बिल तो ज़्यादा आने हैं, हुकूमत ही करेगी ना, जो भी है मेहरबानी करे। जो इलेक्शनों से पहले कहते हैं जो वो मुआहदे पूरे करें, तो ये तो ज़्यादती है बिल्कुल। जिनकी नहीं है गुंजाइश उन पे भी इतना टैक्स लग के आया हुआ जो बिल्कुल भरने से मजबूर हैं, नहीं भर सकते। सरापा एहतजाज है, एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा? बिल्कुल जारी रहेगा इंशाल्लाह, जब तक हिम्मत है। पूरे मुल्तान में क्या, पूरे पंजाब में जारी रहेगा। आप क्या कहना चाहेंगे? जो इस वक्त कंडीशन नज़र आ रही है, सब लोग धूप में मौजूद हैं, एहतजाज कर रहे हैं,
नारेबाजी करें। तो ये जो सिलसिला है, हुकूमत कहती है, हमने पहले भी डिस्कस किया कि एक मजबूरी है, तो क्या वाकई आप समझते हैं ये मजबूरी है या हुकूमत आवाम की जेबों से पैसे निकलवाना चाहती है? सर कोई मजबूरी नहीं है, सदियों से टैक्स लेते आ रहे हैं। ये बिल दिखाइएगा ज़रा मुझे। इस बिल के ऊपर आप देखें, नीलम झील टैक्स, इनकम टैक्स, सारे टैक्स देने के बाद जब हम दुकानदारों के ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर भी टैक्स लगाए जा रहे हैं, यहाँ पे भी हम टैक्स पे करें, सालाना टैक्स भी पे करें, ये कौन सा तरीका है हुकूमत का? ठीक है, अगर हम लोगों ने यहाँ पे इनकम टैक्स पे करना है तो सालाना टैक्स किस चीज़ का पे करें? अगर हमने सब चीज़ों के टैक्स बिलों पे करने हैं, फिर सालाना टैक्स किस चीज़ के पे करें? और एवरी मंथ, नॉट 1 ईयर्स, एवरी मंथ, ठीक है, हर साल पे करते हैं, हर महीने पे करते हैं, बल्कि हर दिन पे करते हैं। कोई भी प्रोडक्ट लेते हो, सिगरेट की डब्बी लो, उसके ऊपर भी टैक्स है। आप कोई भी पेस्ट लेते हो, उसके ऊपर टैक्स है। शैम्पू लेते हो, टैक्स है। क्रीम लेते हो, टैक्स है। हर चीज़ के ऊपर टैक्स है। जब डेली बेसिस पे भी हम टैक्स पे कर रहे हैं, फिर मंथली पे कर रहे हैं, तो सालाना किस चीज़ का 36,000 रुपये वो हमसे लें? तो आप कहते हैं ये नाकाबिल कबूल है? ये नाकाबिल कबूल है। हमें ना हुकूमत तो लेने के लिए तैयार है। कि आपने ये कहा कि हुकूमत के मुहाफ़िज़, ये कहते हैं कि हम साथ हैं। मैं ये कहता हूँ कि इस पूरे बाजार में मुझे कोई बता दे कि हुकूमत के मुहाफ़िज़ यहाँ पे आके किसी ने पूछा कि आपको क्या दर्द है, क्या पेन है, क्या मुश्किलात हैं, किस चीज़ का सामना जिन करें? नुमाइंदे जिनको वोट देते हैं, तो उन्होंने आपसे बातचीत नहीं की? उन्होंने आपको नहीं कहा? वोट लेने हैं, हम आएंगे आपके पास, सर ये करके देंगे, वो करके देंगे, बाद में तो कोई यहाँ पे नज़र ही नहीं आता। कोई एक इंसान यहाँ पे नज़र आता हो तो मैं जवाब दे रहा हूँ कि हाँ बार मैं। बार आजमाते तो भी उन्हीं को है ना? जी क्या कह रहे हैं? बार बार उन्हीं को आजमाया जाता है। बार बार क्या करेंगे जब हमारे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं आ रहा? नहीं है तो क्या करें? अच्छा आप बताइएगा, इस वक्त आप भी कह रहे हैं कि नामंजूर नामंजूर, गुंडा टैक्स नामंजूर, गुंडा टैक्स का नाम दे रहे हैं आप इसको? गुंडा टैक्स का इसलिए नाम दे रहे हैं हम इसको कि ये हम हर प्रोडक्ट पे इसको टैक्स देते हैं। टूथपेस्ट से लेकर साबुन से लेकर घर की जितनी भी ज़रूरियात हैं उसमें हम टैक्स दे रहे हैं। उसके बाद ये 12 महीने का, 1 महीने का जो टैक्स लगाया जाता है हम पर, ये गुंडा टैक्स ही है ना। जब हम हर चीज़ पर, माचिस की डिब्बी से लेकर जो भी चीज़ हम प्रोडक्ट घर की इस्तेमाल करते हैं उसमें तमाम पे हम टैक्स दे रहे हैं। मरियम नवाज ने ट्वीट किया, उसने कहा कि मैं मुफ्ता अंकल से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो ये टैक्स वापस लें। तो लगता है आपको कि पाकिस्तान मुस्लिम नून का एहसास है आप लोगों का कि वो भी सोच रहे हैं कि यार है तो प्रॉब्लम? बात ये है कि देखें, ये है इनके इशू। आवाम से जब जो टैक्स मांगते हैं आवाम पे करती है, जो एक्स्ट्रा जो लगा देते हैं ये टैक्स। अब मैं ये बात कर रहा हूँ, जो हम प्रोडक्ट रोज़ की इस्तेमाल करें उस पर टैक्स ले रहे हैं ना ये लोग, उसके बावजूद ये एक्स्ट्रा क्यों लेते हैं? इनकी चोरियां छुपाने के लिए हम तो नहीं रह गए ना। खाएं तो ये लोग, टैक्स हम पे करें। हम ये नहीं चाहते, हम देने के लिए तैयार हैं। हम हुकूमत पाकिस्तान को, हम हर आदमी जो है वो मुहिब्बे वतन है, वो ये चाहता है कि हमारा मुल्क तरक्की करे। हम टैक्स की मद में देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये गुंडा टैक्स हर दुकान पर 3,000 6,000। यकीन करें, एक शख्स मेरे पास आया, उस बेचारे के सफ़ेद पोश आदमी हैं, उसके पास इतने नहीं थे कि वो शख्स अपने घर के लिए, वो गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसके घर में इतना नहीं था कि आज के वो बच्चों को आटा लेकर खिला दे। जी आप कह रहे हैं कि हर आम जो सफ़ेद पोश है उसका ये हाल बनता जा रहा है? हाल हो रहा है इस वक्त, सब लोगों का यही हाल है। दुकानदार तो पिस रहा है ना, हर किस्म का मुआशी कत्ल है हमारा। अब हम छोटे से छोटा दुकानदार ले लें, अब एक आदमी की दुकान है, मोची की दुकान है, उस पर 7100 रुपये का बिल आ गया। अब बताओ, वो उसको पंखा भी नहीं है बेचारे का, सिर्फ रात के टाइम थोड़ा सा बल्ब जलाता है और उसके 7100 रुपये का बिल आ गया। बताएं वो कहाँ से ले देगा? अच्छा आप बताइएगा, कितना बिल आया आप? 8,000। 8,000 रुपये। क्या चलाया था आपने? घर में एक पंखा, एक मोटर है, बस 4 बाकी? बल्ब हैं बस। टैक्स सब बाकी? हाँ जी। तो ये जो सारा कुछ हो रहा है, तो फिर किस तरह से आप लोग अदा करेंगे? तो मुश्किल मुश्किल मजबूरी है, पिस रहे हैं जैसे पिसना चाहिए। क्या कहें हुकूमत को, हमारे बस में कुछ हो तो हम करें। वो कहते हैं ये मुश्किल टाइम में गुजर जाएगा, मेहरबानी। मुश्किल टाइम तो अब वो है ना, पहले कहाँ थे? ठीक है, पहले भी यही काम हो रहा है। हुकूमत को क्या फिक्र नहीं है आम आदमी? किसी चीज़ का फिक्र होता तो हमारा ये हाल होता। आप क्या? बात ये है कि लूटने वाले तो लूट के चले गए हैं ना, सब चोर लुटेरे। अब हम गरीब आवाम से ये पूरे कर रहे हैं, ये जो है ना, गरीबों को, बेचारों को जिसकी रोटी भी पूरी नहीं होती और उनको ये तंग कर रहे हैं। क्या ये खुदा खौफी करें? अमीर साहब, मैं कहता हूँ मैं खादमे आला हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुल्क की मईशत ऐसी है, अब क्या करें? बात यह है कि हम कहाँ से लें? हम छोटे से दुकानदार हैं, हमारी घर की रोटी भी पूरी नहीं होती। हम जो है ये 6 या 8 हज़ार या 12 हज़ार बिलों के आया हुआ है, हम कहाँ से देंगे? कहाँ से देंगे? हम बच्चों की रोटी भी पूरी नहीं कर सकते सर। बिल भाई, ये 78,000 रुपये का बिल, मुझे ये बताएं, 78,000 खुदा का अजाब नहीं होता इन पे? 78,000 का बिल कैसे भरा जाएगा? कितना टैक्स हम लिख लेते चेक हैं, करें आप। इसमें तकरीबन 16,533 रुपए बड़ी मुश्किल यहाँ से पर बंदा- फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में है, और बाकी टैक्सेस 5, 7, 10 हज़ार रुपये तकरीबन
दीगर माल जनरल सेल टैक्स तकरीबन 8300 रुपये, इनकम टैक्स 4300 रुपये, GST FP 1900 रुपये, उसके अलावा फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट टैक्स 169 और उसके अलावा टोटल इन्होंने 16,533 रुपये का टैक्स लगाया है। आप क्या कहना चाहेंगे, हुकूमत को क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहता हूँ कि 12 जमातें हैं, 12 पार्टियाँ हैं हमारे पाकिस्तान को खाने के लिए, ठीक है ना। हम गरीब आवाम कहाँ हैं, 270 उनके उम्मीदवार हैं, ये अब 11 जमातें PDM बन के इकट्ठे खा रही है। इन्होंने टैक्स लगाया सिर्फ अपना पेट पालने के लिए 11 जमातों ने। अवाम के लिए कुछ नहीं किया जा रहा, अवाम के लिए कुछ नहीं किया जा रहा, अवाम को सिर्फ बोझ डाला जा रहा है अवाम की कमर पर। और ये ताजे सराप एहतजाज हैं और मुतालबा करें कि फौरी तौर पर ये टैक्स वापस लिया जाए। हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह आपने सूरत हाल जानी, ताजे सराप एहतजाज थे, शहरी सराप एहतजाज थी। इस वक्त मुल्तान की बात करें तो मैपको की जानब से कई घंटे यहाँ पर लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। अभी भी हम मार्केट में मौजूद हैं तो लाइट नहीं है, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। लेकिन क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक है। लाइट कब से नहीं है? तकरीबन 1 घंटा हो गया सर। रोज़ाना कितने घंटे लाइट जाती है? कभी 1 घंटा, बार 3-4 दफ़ा, मतलब एक दिन में जाती है, घंटे 4 से 5 बार जाती है लाइट। जी ऐसे ही। और आपका बिल कितना है इस बार? इस दफ़ा 31,100 रुपये बिल आया है। 31,100 रुपये। क्या इस्तेमाल किया इतना? एक फ्रीज़र चल रहा है और 2 पंखे चल रहे हैं। 2 पंखे, बाकी टैक्स लगा है? बाकी टैक्स लगा है 18,000 रुपये टैक्स एक लगा है। बाकी यहाँ पे टेलीविज़न भी नहीं है, उसका टैक्स लहजा है। पता नहीं क्या क्या टैक्स पाए हुए हैं उसमें। परेशानी के सामने ज़ाहिर बात है सर, इतनी इनकम नहीं है जितने टैक्स डाले हुए हैं उसमें। इनकम नहीं, इतने टैक्स डाले हुए, तो अभी लाइट नहीं है तो फिर कारोबार ठप है। ज़ाहिर बात है सर, लाइट नहीं है, कस्टमर दुकान में अंदर जाके बैठता नहीं है, बाहर से देख के चला जाता है वापस। बाहर से देख के वापस चले जाते हैं। ये इस वक्त आप कॉमन मैन की सूरत हाल जानने के लोग किस हद तक परेशान हैं। हम ज़रा और भी लोगों से बात कर लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? लाइट लोड शेडिंग होती है आपके घर में? बहुत होती है सर। कितने घंटे होती है? कम से कम 4-5 घंटे होती है। अभी लाइट नहीं है? नहीं है सर। और बिजली का बिल कितना आ रहा है? बिल बहुत आए हैं सर आपके। ज़्यादा है? जी सर, 6,000 है हमारा दुकान का खाली। 6,000 रुपये बिल। तो पहले कितना आ रहा था? पहले घट आता था, ज़्यादा 1,000 रुपये आता था। 8 पैसे 6 पे चला गया। जी सर। 4-5 हज़ार रुपये पे कैसे मैनेज करेंगे आप? क्या करें हम? चोरियाँ करेंगे। हुकूमत को क्या कहेंगे? हुकूमत का यही है कि बिल घट करें भैया, वो बस। वो कह रहे हैं कि मजबूरी है, अब बिल तो देने हैं, मुल्क चलाने हैं हमने। तो हमारी मजबूरी, हम कहाँ से दें? हमारी दुकान 25,000 रुपये किराया, कहाँ से भरें हमको? किराया अलग, बिजली के बिल अलग, गैस का बिल अलग, स्टाफ अमले का खर्चा सही अलग। बात है। सारी 5 बंदे काम करते हैं हम। फिर जो बचेगा फिर वो मिलेगा चांस। क्या मिलना हमें फिर? भाई ये जो रोटी छोटी मिल जाती है, ये मिलती है बस। यही है जी। इस वक्त आप सूरत हाल जान रहे हैं जरा हमसे, तो और भी शायद मुझे। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी। सलाम से। बिजली की लोड शेडिंग के हवाले से बात कर रहे हैं कि होती है, घंटा घंटा बंद कर देते हैं, फिर चालू कर देते हैं। बिल भी इस दफ़ा डबल हो गया है। पहले 1,000 रुपया आता था, इस दफ़ा 2,000 आया। चलाते तो एक मोटर हैं, पानी के लिए नहाए नहीं, नहाना बंद कर दें। बस एक इस्त्री करते हैं, 2-4 कपड़े और एक नहाना का काम है। और क्या है इस्तेमाल इसका? 2 डबल कर दिया उन्होंने, कौन पूछे उनसे? हुकूमत को कोई ख्याल नहीं है आवाम का? कैसे ख्याल होता? बैंगन 200 रुपये किलो, कद्दू 150 रुपये किलो। हाँ जी, पालक 100 रुपये किलो। क्या खाए बंदा? परवाह नहीं है उनको। कहते हैं IMF कर्जा नहीं दे रहा। IMF का हमने ठेका ले रखा है, आप तो खा पी रहे हैं, मौजें उड़ा रहे हैं। और आटे का कट्टा जो 490 का, वो 500 का कर दिया। यूटिलिटी पे मिलता कुछ नहीं है। लंबी लाइनें हैं, उसके बाद जाके कुछ मिलता होगा। वो कल पहले शनाख्ती कार्ड दो, कोई नंबर आएगा, फिर मोबाइल नंबर दो। पहले तो मोबाइल है, शनाख्ती कार्ड यूटिलिटी पर जाने के लिए पहले मोबाइल चाहिए। मोबाइल दो, फिर उसको 4 नंबर हिंसा आएगा, वहाँ फिर कोई चीज़ मिलेगी। लाइन लगी होती है बड़ी बड़ी। कितने सारे प्रोसेस के बाद जाके मिलते हैं, वो भी है कुछ नहीं। क्या मिलेगा वहाँ? आता कुछ नहीं है। महीना इंतज़ार को, महीने के बाद कोई चीज़ देते हैं, काहे तो देते हैं, वहाँ से बयान दे देते हैं यूटिलिटी से लो, और देखा है यूटिलिटी पे कुछ मिल रहा है। अब हुकूमत को आवाम की फिक्र नहीं है क्या? उन्हें फिक्र नहीं है भाई, फिक्र हो तो बात ही है। वो तो कहते हैं हम वोट लेते हैं आवाम से, आवाम की खिदमत करने के लिए हम आए हैं।
ये सारे ऐसे हैं, कोई किस्मत नहीं करता है। ये नवाज शरीफ वाले हो गए, इमरान खान वाले हो गए, सब लुटेरे हैं। देखिए वो दावे तो सारे करते हैं कि आवाम के खाते में। दावा करते हैं, खाली करते कुछ नहीं आवाम के लिए। बिजली का बिल कितना आया आपके इस बार? 6,000 6,000 रुपए। 3,000 टैक्स डाला हुआ। बिल कैसे था होगा? बस उसको कटवाएंगे, क्या करेंगे। ये इस वक्त आप जाने, हम एक होटल से वाले से बात कर लेते हैं। भजन क्या हाल है आप? ठीक है। आज कैसा रहा काम? काम बस गुजारा है। बिजली का बिल कितना आ रहा है? बिजली का बिल हमारा 30,000 है। 30,000 रुपए। इस बार किराए से भी ज़्यादा हो गया लगता है। हाँ, किराए से भी ज़्यादा। किराया तो हमारा 12,000 है, बिजली का बिल 30,000। 12,000 किराया, 30,000 बिल आ गया। हाँ, कैसे अखराजात पूरे होंगे? देखो बंद कर दें और क्या करना है। ज़्यादा करेंगे तो फिर लोग खाना छोड़ देंगे यहाँ पे आके। बंद कर देंगे होटल और क्या करेंगे। फिर तो कारोबार ख़राब होगा, फिर तो लोग बेरोज़गार हो जाएंगे। फिर क्या करें, इतना पहले से तो नहीं दे सकते, गरीब बंदे हैं। हुकूमत को क्या करना चाहिए? हुकूमत को जो हमारा कुछ ख्याल करना चाहिए। अभी घी देखो कितना महंगा हो गया, हर चीज़ महंगी है। यहाँ सालन को 30 का लेने आता है, कोई 40 का लेने आता है, कोई 20 का लेने आता है, तो गुजारा नहीं चलता। 3-4 मुलाजम हैं, कहाँ से तनख्वाहें पूरी करेंगे। कहाँ से तनख्वाहें पूरी करें? मुलाजमीन भी हैं। 30,000 रुपये बिल आ गया, 12,000 रुपये किराया था। आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि आवाम इस वक्त किस सूरत हाल से दो चार है। हम ज़रा मज़ीद में मार्केट में लोगों से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। भजन क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? राजू। राजू राजू, क्या करते हो? मैं जॉब करता हूँ फार्मेसी में। फार्मेसी में। कैसा फार्मेसी का तो काम सही जा रहा होगा? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है, सही जा रहा है। मेडिसिन भी महंगी हो गई है। मेडिसिन महंगी हो गई है, मरीज़ लेने से डर रहा है कि इतनी महंगी हो गई है। और उनके राजू भाई मेहरबानी कर लें, कुछ कम कर दें। और हम क्या, जो हमारी होता है इसमें वो हम कर देते हैं, कम कर देते हैं। किस हिसाब से मेडिसिन महंगी हुई हैं? कितनी फीसद हो चुकी हैं? पिछले हफ्ते क्या रेट थे, अब क्या हुआ है? सर जो मेडिसिन पिछले हफ्ते 450 की थी, वो अब कोई 500 की हो गई है, 550 की हो गया फी डब्बी के हिसाब से। हर हफ्ते रेट में इजाफा होता है? हर हफ्ते, हर 2 दिन बाद, 3 दिन बाद रेट चेंज हो रहा है। हर 2 दिन बाद, हर 3 दिन बाद, 3 दिन बाद रेट चेंज होता है। एक और भाई मौजूद है। भजन क्या हाल है आपके? लाइट नहीं है? लाइट नहीं है, बाहर इसलिए बैठे हैं? बाहर इसलिए बैठे हैं, गर्मी से जलील हुए हैं। आपको एक नेचुरल माहौल तो मिल रहा है बाहर बैठे? जी, एक नेचुरल माहौल इन्वायरमेंट में बैठे हैं। गवर्नमेंट में बैठे हैं, बाहर बस अंदर बैठा ही नहीं जाता है, गर्मी होती है ज़्यादा। गर्मी होती है। वो सुना है इस वक्त कितने घंटे लोड शेडिंग हो रही है? लोड शेडिंग है तो ना पूछें, जब दिल करता है ले लेते हैं। जब मैपको वालों को कोई शेड्यूल नहीं है? कोई शेड्यूल नहीं है, बिल का भी कोई शेड्यूल नहीं है, टैक्सेस लग रहे हैं। बिल कितना है? 20,000 रुपये। 20,000 रुपये। पहले कितना आता था? पहले यही कोई 7,000, 8,000, 9,000। 13, 14, 15,000 जो इजाफी आ गया, तो वो फिर कैसे मैनेज करेंगे आप लोग? वापडा के दफ्तर गए हैं, कहा है हमने टैक्स माफ़ करें, वो कहते हैं कोई टैक्स नहीं है, पे करना पड़ेगा। आप गए भी हैं, उनसे रिक्वेस्ट भी की है? अभी हो गया है, रिक्वेस्ट की है। वो कहते नहीं भाई इतने देना होगा। वो कहते हैं पे करना पड़ेगा, 6 तारीख को आएगा फैसला तो कोई बात बनेगी। हाँ 5 तारीख को तो पे कर देंगे, 6 तारीख का क्या फ़ायदा। ठीक है, अगर नहीं पे तो किया तो फिर लाजमी बात है मीटर कटना है। मीटर काट देंगे। ये इस वक्त आम आदमी के हालात हैं जो इस वक्त परेशानी का शिकार हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, लाइट आ गई है? नहीं जी, लाइट नहीं है। वैसे आप लोगों ने यूपीएस वगैरह चलाया हुआ है? हाँ जी, यूपीएस वगैरह। अच्छा, इस वक्त बिजली की क्या सूरत हाल है? कितने घंटे लोड शेडिंग हो रही है? ये तो तकरीबन 7 से 8 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। 7 से 8 घंटे। मुहर्रम भी आ चुका है तो अभी कोई शेड्यूल नहीं है? कुछ भी नहीं है, ये इस हुकूमत की नाअहली है। जो भी है, जो भी देखने में आ रहा है, ये इसकी नाअहली है। बिजली का बिल कितना आ रहा है? बिजली का बिल तो पूछें भी मत, बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है। अब घर में हमारे तकरीबन 17 से 1800 रुपये बिल आता था। अब जो इस महीने का जो बिल आया ना, जो गुजर चुका है, 3600-3700 रुपये, एक पंखा और एक बल्ब जलता है। ये तो आम आदमी के लिए मुश्किल हो जाएगा। आम आदमी सारा रगड़ा भी आम आदमी को निकला जा रहा है। वो कहते हैं मुश्किल टाइम है, हम कोशिश कर रहे हैं आम आदमी को रिलीफ दें, लेकिन हालात ऐसे हैं कुछ भी नज़र नहीं आता। ये घर जाएं आप बिल्कुल। आप क्या कहेंगे, हुकूमत क्या करना चाह रही है आवाम के साथ? अवाम क्या कर रहा है, अवाम तो बड़े परेशान है, क्योंकि अब जो है ना, देखो ये तकरीबन हमारा 100 कुछ यूनिट है, उसमें ना 6,000 एक्स्ट्रा जो इतना टैक्स लगे हुए हैं, 6,000 इजाफी भेज दिया है। अब वापडा वालों को दफ्तर आज घर उसके पास गया है, क्या वज़ीर आज़म ने तो कह दिया है इसे वज़ीर ख़जाना ने कि जो है ना 6,000 जिसका 150 यूनिट है उसका नहीं आएगा बिल। 6,000 वो कहते हैं नहीं इसको भरो, ना ये सुनते हैं ना हुकूमत वाले सुनते हैं। बचत करके बचत की कि बिजली ज़्यादा यूज़ ना करें, कम आए, लेकिन फिर भी 6,000 आ गया। 6,000 नहीं है, 12,100 कुछ रुपये बिल है। 12,100 112 यूनिट का 12,100 कुछ रुपये है बिल।
क्या नहीं होगा जितना आपको बिल आ गया? ये तो है, ये तो अब अल्लाह ना करे, ना कोई ऐसा हालात, अगर खुदकशी हराम न होती तो ये लोग खुदकशी करने लग जाते हैं। इतना मुश्किल हालात हो गए। इतना मुश्किल हालात हो गया, परेशानी इतनी हद से ज़्यादा है, क्या करें? किराए पे पूरे करें, घर के अखराजात पूरे करें, कहाँ कहाँ हम जाएँ? जाए जो है वो भी ज़्यादा आ रहे हैं, उनके पता नहीं कितने टैक्स लगे हुए हैं उनके ऊपर। चाहे आवाम ये जुल्म किया जा रहा है, कह रहे हैं कि हम मैप को ऑफिस भी गए लेकिन कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम बात करें यहाँ लोड शेडिंग के हवाले से, बढ़ते हुए बिजली के बिलों के हवाले से आवाम का रद्द-ए-अमल आपके सामने आ रहा है। लोग सराप एहतजाज भी हैं, गम गुस्से का इज़हार भी करें और नाराज़गी है हुकूमत पर कि इतने बिल क्यों दे दिए आवाम को और इतनी टैक्सेस लगा दिए, आवाम परेशान है। वजन क्या हाल है आपके? ठीक, अल्लाह का करम भाई। क्या करते हैं आप? भाई काम करता हूँ यहाँ पे। काम करते हैं। बिजली का बिल कितना आया आपका? बड़ा बिल आया, 7,500 रुपये बिल है। 7,500 रुपये घर का बिल आया। क्यों, क्या चलाया इतना? सिर्फ बिजली, बस पंखे चल रहे हैं। इतना ज़्यादा बिल आ गया भाई, इतना ज़्यादा बिल आ गया। तो हुकूमत को क्या पैगाम देंगे? बस हुकूमत को यही पैगाम देंगे, कुछ यूनिट सस्ता कर दे। महंगी कर दिए, बहुत महंगी कर दी है। लोड शेडिंग कितनी हो रही है? बहुत हो रही है, सिर्फ 2 घंटे बिजली होती है 24 घंटों में। मतलब कि लोड शेडिंग भी हो रही है, बिल भी डबल आ रहा है। डबल आ रहा है तो बिल। लोड शेडिंग ना हो तो फिर तो बिल और ज़्यादा आएगा। बिल्कुल, फिर तो ट्रिपल चौपल आएगा। जी, मजन क्या हाल है आपके? वालेकुम, क्या नाम है आपका? कैलेंडर सर, कैलेंडर। अच्छा बताइएगा, इस वक्त जो बिजली के बिल आ रहे हैं कितनी परेशानी का सामना है? ज़्यादा परेशानी है, ज़्यादा परेशानी है, ज़्यादा महंगाई भी ज़्यादा है। महंगाई ज़्यादा है। हाँ जी, कितना बिल आया? अभी 10,000 रुपया है। 10,000 रुपये? क्यों? और इधर 700 रुपये दिन लेते हो, इस 700 रुपये में किस तरह हम 10,000 रुपया कमाएगा? ये बिल तो अदा करना मुश्किल हो गया इस बार। मुश्किल है, 700 रुपये में हम किस तरह ये उसको देगा? हुकूमत को क्या पैगाम देंगे? हम उसको बोलते हैं कि थोड़ा महंगाई ख़त्म कर दे, ये बिल का ये इंतज़ाम थोड़ा कम कर दे। बिल कम कर दे, महंगाई ख़त्म करे। भजन क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या नाम है आपका? मोहम्मद इसाक। इसाक साहब, क्या काम करते हैं? सर क्या करते हैं, रेडी लगाते हैं छोटी सी। हमारी गवर्नमेंट इतनी अच्छी है कि 100 यूनिट जले हैं, हमें 9,000 रुपये का बिल आया। 100 यूनिट पे 9,000 बिल, और आप चलाते एक ठेला है? जी जी, ठेला चलाते हैं। अब क्या कहे बंदा गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट हमारी इतनी अच्छी हो गई है, जो आता है वो दूसरे पे डाल देता है, दूसरा आता है वो तीसरे पे डाल देता है। इनको चाहिए कि आवाम के साथ कोऑपरेट करें। ये हमारा मुल्क सिर्फ खाने के लिए और भागने के लिए नहीं रह गया। इनको चाहिए कि आवाम को वो रिलीफ दें जो आवाम को चाहिए। आवाम को रिलीफ नहीं दे रही हुकूमत? बिल्कुल नहीं दे रहे। कैसा रिलीफ दे रहे हैं? अब क्या कहा जाए इनको, ये इतने बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हुए हैं। इनको चाहिए कि ये वो काम करे जिससे जिनको आप मगरमच्छ कहते हैं उन्हीं को वोट भी देते हैं। सर जी क्या करें, हर कोई, आप हो या हम हैं, आप भी वोट देते हैं, आप भी हक अदा करते हैं, हम भी करते हैं। हमें क्या पता कि अगला बंदा कैसा होगा, किसी के माथे पे जरूर नहीं लिखा होता। हर बारी तो उन्हीं को आजमाया जाता है ना, वही शक्लें हैं, वही चेहरे, वही खानदान होते हैं। सर अब किसको आगे लाएं, आप बताएं किसको आगे लाएं? तो अपने जैसा ले हैं जिस पे आप, जो आपकी बात सुने में से। तो ये लोग किसी को छोड़ते हैं, ये उनको भी नहीं छोड़ते। अच्छा। इनका काम है कि आवाम को रोड पे लाना। ये आवाम धरने पे, जब तक गरीब आवाम रोडों पे नहीं निकलेगी, कोई अच्छा मुनखतीब अपने लिए नहीं करेगी, तब तक कुछ नहीं हो सकता। तब तक कुछ नहीं हो सकता, यकीनन तब तक कुछ नहीं हो सकता जब तक आवाम अपने नुमाइंदे जो उनकी बात सुने उनको नहीं चुनेगी। वजन क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह क्या नाम है आपका? मोहम्मद कदीर है मेरा नाम। मोहम्मद कदीर, क्या करते हो? सर मैं गाड़ियों का काम करता हूँ, रबड़ों का। दिन मेहनत करता हूँ, एक 20-20 रुपये के हिसाब से इकट्ठा कर कर मैं अपने बच्चों को रोज़ी रिज़्क कमा कर खिलाता हूँ। लेकिन उन बिजली वालों ने जो है ना, मेरा 850 रुपये महीने का बिल आता था, लेकिन उन्होंने 2450 रुपये बिल टैक्स लगा कर पे किया। मैंने लोगों से उधार पकड़ कर मैंने इतनी परेशानी से जो है ना अपना बिल पे किया है। लेकिन इन लोगों ने जो बिजली का बिल इतना टैक्स लगा कर भेजे, इनका हिसाब अल्लाह की ज़ात लेके हम लोग कुछ भी नहीं कह सकते उनको। हम तो सिर्फ अल्लाह पे आशा रख कर बैठे हुए हैं। दूसरी बात, इन्होंने पेट्रोल जो महंगा किया हुआ है गाड़ी वालों के लिए, काफ़ी इनके लिए काफ़ी अच्छी सहूलत है। ये 2,000 का हो या 5,000 का हो तो ये लोग डलवा लेते हैं।
अगर हम लोग ये 100 रुपये की खरीद रहे हैं ना, तो हमने उसको कहना है कि सर ये 150 रुपये की है, तो वो भला क्या कहता है हमें कि सर जी महंगाई हुई खड़ी है, तो आप 100 रुपये की बदले आप 50 रुपये की चीज़ लगाएं। बताएं हम लोग क्या कर सकते हैं। आम आदमी का कोई ख्याल नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं, ना हुकूमत को फिक्र है ना आवाम को फिक्र है। बिल्कुल भी नहीं है। अब आप लोग अभी अभी आपने जिक्र किया था कि आप लोग चेहरे तो वही होते हैं जो वोट लेने वाले होते हैं, लेकिन गरीब इंसान ये सोचता है कि हमारे गली मोहल्ले के बीच में नालियाँ बनने वाली होती हैं या कोई मरम्मत वगैरह होने वाली है, इसके एहसास के बीच में हम लोग उनके ऊपर यकीन करके वोट दे देते हैं, लेकिन वो तो हमारी यकीन को भी ठेस पहुंचाते हैं। किस पर यकीन करें ये बताएं आप। किस पे यकीन करें, ये आम आदमी की गुफ्तगू जान रहे हैं। भजन क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है सर। आप क्या काम करते हैं? रक्षा चलाता हूँ। रिक्शा चलाते हैं। एलपीजी है पेट्रोल? बिल्कुल LPG है। कितने रुपए किलो हो गई है? 250 रुपये किलो। 250 रुपए। रोजाना कितने किलो यूज़ करते हैं? 3 किलो 4 किलो। मतलब कि 3 किलो का बात करें तो ये हो गई 750 रुपए की। बिल्कुल। फिर कमा कितने लेते हैं? 1000 रुपया। बचत कितनी होगी? 200-250 रुपये बचत होती है सारा दिन में। घी 600 रुपए किलो है, आटा 90 रुपए किलो है, ये तो मुश्किल हो गया। बिल्कुल बहुत मुश्किल हो गया सब, इतनी महंगाई। हुकूमत को क्या करना चाहिए? हुकूमत को 180 रुपये 150 रुपये करना चाहिए। LPG बहुत महंगी कर दी है इन्होंने। बहुत महंगी कर दी है LPG, 180 रुपए किलो होनी चाहिए। भजन क्या हाल है आपके? ठीक है। लोड शेडिंग हो रही है घर में? हाँ जी, कितने घंटे? 2-3 घंटे तो हो रही है। हो रही है। और बिल कितना आ रहा है? बिल 5000-6000। 5-6 हज़ार रुपये बिल। क्या इस्तेमाल करते हैं जिसको ये ज़्यादा बिल आया? कुछ भी नहीं, ये बल्ब है और पंखा है। हुकूमत को क्या पैगाम देंगे? हुकूमत ये महंगाई के खिलाफ कोई कम करे, महंगाई कम करे। महंगाई कम करें। भजन क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सुनाएं, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मुनीब अली। मुनीब अली। क्या करते हो? पेंट का काम। पेंट का काम करते हैं। कैसे काम चल रहा है आजकल? बस जी काम के कोई हालात नहीं है। क्यों? बस इंफ्रास्ट्रक्चर तो बन रहा है, बिल्डिंग तो बन रही है आजकल। बिल्डिंग तो बन रही है लेकिन हमारी मजदूरी नहीं मिलती हमें। हुकूमत कहती है 25,000 रुपये कम से कम हमने रखी है। कहने की बातें होती हैं, मिलता नहीं है। कुछ भी नहीं मिलता। गरीब बंदे को कहाँ मिलता। कितने दिनों बाद दिहाड़ी मिलती है? दिहाड़ी तो मिल जाती है, डेली मिल जाती है या हफ्ते बाद मिल जाती है, लेकिन वो हिसाब नहीं है। महंगाई का दौर है, उस हिसाब से आपको वेजेस नहीं मिलती यहाँ। जी दिहाड़ियाँ हमारी वहीं पे खिंड गई है। महंगाई आसमानों की छू रही है। बिल कितना आ रहा है? बिल तो बस ना पूछो, 5000 7000, जहाँ 1500 2000 रुपये आता था, 6-6 हज़ार रुपये आता है, 7-7 हज़ार आता है। कहाँ से लाए? अब इजाफी आपको अपने बजट में से 3-4 हज़ार रुपये निकालने पड़ते हैं। वही तो, कहाँ से भूख मरना पड़ता है हमें। हुकूमत को क्या पैगाम देंगे? हुकूमत बस हुकूमत सुनने लगी तो यहाँ पे रहे। आप कहते हैं आम आदमी की कोई वैल्यू नहीं है, डूब मरने का मकाम है इस दुनिया में। लेकिन वोट की वैल्यू तो है। कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए वोट देना आज के बाद वोट देना ही बंद कर दिया। वोट देना चाहिए ना। नहीं वोट देना चाहिए ना। क्यों दें वोट? जब वोट नहीं देंगे तो फिर वही लोग वापस आ भाई जाएंगे। दे के हमें क्या मिले वोट? अब हमें ये बताएं। आप कहते हैं मायूसी है। बहुत, यानी कि घर के सर्कट पूरा नहीं होता, महंगाई का इतना तो घर का खर्चा पूरा नहीं होता, राशन वगैरह पूरा नहीं कर सकते जी। इस वक्त किराया भाड़ा बिजली का बिल नहीं पूरा होता, कहाँ से जाएगा? गरीब बंदा क्या करे? गरीब आदमी क्या करे, ये आपने इस वक्त गुफ्तगू जानी। भजन क्या हाल है आपका? ठीक ठाक सर। क्या नाम है? दस्तगीर। दस्तगीर। क्या करते हो? रिक्शा चलाता हूँ सर। रिक्शा चलाते हैं। आपकी LPG है पेट्रोल है? LP है सर। LP है। सुनाएं, कैसे चल रहा है आजकल? अल्लाह का शुक्र है सर। माशाल्लाह। हुकूमत के बारे में क्या पैगाम है? बस सर हर चीज़ महंगी करते जा रहे हैं और क्या बताएं। वोट कास्ट करते हैं आप? अभी तक तो ID कार्ड अभी बनवाया, अभी किसी को वोट दिया नहीं है। सोचा क्या है? बात आगे देखो। अगर मौका मिले वोट कास्ट करने का तो किसको दोगे? बस बच्चों को। दिल तो इमरान खान को कह रहा है देने के लिए। इमरान खान को देना है तो वो क्या करेंगे? क्या उम्मीद है उनसे? बस देखो वो आवाम के बारे में क्या सोचता है। क्या सोचते हैं? इन्होंने इरादा किया है कि मैं इमरान खान को वोट दूंगा। बाकी हम ज़रा लोगों से बात कर लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। कैसे चल रहा है आजकल काम? हाँ भजन बिल्कुल फारग फिर रहे हैं, कोई हाल नहीं है। हुकूमत का कोई हाल नहीं है। ये आवाम को समझो उन्होंने भिखारी बना दिया, पूरी कौम को ही बना दिया। कौम को बना दिया, पूरी दुनिया को। ये अपने चक्करों में लगे हुए हैं, अब अपनी सियासी लड़ाई लड़ रहे हैं। रात को नींद नहीं आती हमें, आपके लिए, आवाम के लिए। भजन औरों के लिए सबको एक है, हम सब एक है। जिन्होंने अपना समझो तिजोरियाँ भरी हुई हैं, सारा कुछ किया हुआ है, आवाम का कुछ सोच रहा नहीं है। एक दूसरे को बस ये कर रहे हैं बस। आवाम की फिक्र किसी को नहीं है। आवाम को किसी की फिक्र नहीं है। बिल कितना आ रहा है? बिल भजन 4000, 10000, 20000। हाँ जी, 4000, 10000, 20000। ये क्यों इतना बिल? समझ आ रही है कुछ? टैक्स लगा दिए भजन, किसी को समझो खाने को फुर्सत नहीं हो, टैक्स कहाँ से देगा? इतना टैक्स दे, कहाँ से टैक्स देगा? जितना टैक्स पेट की पड़ी हुई है। हाँ, पेट के लिए हर कुछ करता है। इन्होंने समझो भिखारी से भिखारी बना दिया। समझो हर किसी को जो ना
ये कहते थे अपने कपड़े बेच के बना ये करेंगे, ये अवाम के कपड़े बिकवा दिए इन्होंने। आम के भी कपड़े बिकवा दिए। ये आपने गुफ्तगू जान रहे हैं हम ज़रा। भजन क्या हाल है आप? अल्लाह का शुक्र सर। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सुल्तान। मोहम्मद सुल्तान, क्या करते हो? सर जॉब भी करता हूँ, स्टडी भी कर रहा हूँ। कौन सी क्लास में? आईकॉम अकाउंटिंग कर रहा हूँ। आईकॉम अकाउंटिंग करते हो। जॉब कहाँ करते हैं? जॉब सर केयर प्लस कॉस्मेटिक्स में कर रहा हूँ, मार्केटिंग में काम करें। सुने, क्या सोचा है फ्यूचर में, क्या बनना पसंद करेंगे? क्या आपने फ्यूचर क्या सोचा है आपने? सर जो हालात जा रहे हैं उसमें फ्यूचर तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि कोई हालात नहीं रह गए। बिल, महंगाई, खाना पीना जो है ना सर, उसकी वजह से काफ़ी डिस्टर्बेंस हुई है। बेसिक सैलरी के हिसाब से हमारा घर का सर्कल नहीं चल पा रहा है। सर्कल नहीं चल रहा। सब काम करेंगे तो फिर जाके कुछ काम होगा। बिल्कुल ऐसी है। घर के 6 अफराद हैं, अगर 6 अफराद 6 के 6 कमाएंगे तो ही कोई सिस्टम चल सकता है। अगर एक कमाएगा तो 6 नहीं खा सकते। वो दौर ख़त्म हो गया अब। खत्म हो वो गया। दौर ख़त्म हो गया भाई। हुकूमत को क्या पैगाम देंगे? हुकूमत से पैगाम ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दें। इस्लामी कानून अगर आपने नाफिज किया, आप रियासत मदीना बनाना चाह रहे हैं तो आप उसमें जो है शरीयत के मुताबिक जो हक़ है आवाम का, गरीब का, आप उनको वो उनके साथ तामुन करें। हुकूमत तो कहती है हम आइन पे अमल करें, आइन के मुताबिक आवाम को सहूलियात भी देने की कोशिश करें, लेकिन मुश्किल हालात हैं, मजबूरी है, मैनेज करना है। सर हुकूमत भी अपनी जगह राइट पे है। जैसी आवाम वैसे हुक्मरान। हम खुद से भी एक दूसरे के साथ ताउन नहीं करेंगे, हमारे ताजिर बरादर नहीं करेंगे तो कुछ नहीं चल सकता। फिर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इरफान। मोहम्मद इरफान, क्या करते हो? चिप्स का काम करता हूँ। अच्छा, सुना है कैसे काम चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। हुकूमत के बारे में बात कर रहे हैं, महंगाई के हवाले से बात कर रहा हूँ, बिजली के हवाले से। 3 चीज़ें मैंने की हैं, हुकूमत, महंगाई और आवाम। क्या हालात हैं आजकल? वो तो ख़राब हैं। कैसे ठीक होंगे? कैसे ही है, महंगाई के बारे में आपको पता ही है, इतनी बड़ी महंगाई हो चुकी है तो गरीब आदमी क्या करेगा। हुकूमत को कोई ख्याल है आवाम का? ये तो उनको पता है, ख्याल है या नहीं। लगता है आपको, क्योंकि आपके तो हम सब के रहनुमा हैं, मुंतखब नुमाइंदे हैं, तो कोई महसूस होता है कि आवाम की फ़िक्र कर रहे हैं? नहीं, अपनी फ़िक्र है इनको। अपनी फिक्र, हर किसी को अपनी फिक्र है। हर किसी को अपनी फ़िक्र है, आवाम की फ़िक्र नहीं है जी। आप हालात जान रहे हैं, लोड शेडिंग से बुरा हाल है, महंगे बिल आ रहे हैं, आवाम महंगाई के हाथों परेशान है और ये मुतालबा कर रही है कि अगर जी हालात रहे तो आवाम के लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान यासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।